हियर इज ऑल न्यू NS पल्सर 200। चलो इसको राइड करते हैं, टेस्ट ड्राइव लेते हैं इसकी गाड़ी में कितनी ताकत है एंड इसको हम कितनी ज़्यादा टॉप स्पीड तक लेके जा सकते हैं। वैसे कंपनी तो क्लेम कर रही है कि 150 किलोमीटर से ज़्यादा स्पीड में जा सकती है, 150 किलोमीटर पर आवर। गाड़ी का इंजन क्या खूबसूरत डिज़ाइन किया है गाइस, आई एम जस्ट गोना लव इट बाय, आई एम जस्ट गोना लव इट मैन। चलो चल के इसकी टेस्ट ड्राइव लेते हैं और फिर देखते हैं इसके अंदर कितनी ताकत है, इसके बाद हम इसका रिव्यू वीडियो बनाएंगे। So I'm presenting you all new NS 200 Pulsar NS 200। That's really wonderful guys। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस बार इसको डिज़ाइन कर दिया है कंपनी ने एंड नथिंग, ऐसा कुछ नहीं है कि पूरा तरीके से डिफरेंट हो गया, बट इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी बदलाव आ गया है। तो जैसे कहा बात, जैसे सबको पता ही है कि NS 200 को ऐसे ही नेकेड बॉडी स्पोर्ट्स बाइक नहीं कहा जाता है। इट्स रियली वंडरफुल बाइक मैन। एंड इस बार जो उसका न्यूली लॉन्च किया है NS 200 को बहुत सारी मॉडिफिकेशन के साथ, डुअल चैनल ABS के साथ। तो चलो इस गाड़ी की स्पेसिफिकेशन के बारे में हम कुछ इंटरेस्टिंग बातें करते हैं। वैसे इसका लुक्स देख के ही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ गया। इनफैक्ट मैं एक बात गारंटी के साथ डेफिनेटली बोलना चाहूँगा गाइस कि अभी तक की बजाज पल्सर ने जो भी वेरिएंट लॉन्च किया है उसमें मेरे लिए सबसे ज़्यादा पसंदीदा अगर कोई बाइक है तो NS 200 ही है गाइस। क्योंकि just look at the body man, it is really amazingly designed and जैसे मैंने कहा थोड़ी देर पहले ही कि NS 200 को ऐसे ही नेकेड बॉडी स्पोर्ट्स बाइक नहीं कहा जाता है। जस्ट लुक एट द एरोडायनेमिक लुक मैन, ये पूरा फिगर कितना खूबसूरत तरीके से कंपनी ने इसको डिज़ाइन कर दिया है। चलो गाइस फिर एक एक करके हम इस बाइक की कुछ न्यू मॉडिफिकेशन जो इसको न्यूली लॉन्च किया गया NS 200 को फिर से दोबारा मॉडिफिकेशन के साथ तो चेक करते हैं इस गाड़ी में ऐसी क्या बात है जो कि राइडर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और उनको अट्रैक्ट करेगी अपने तरफ राइड करने के लिए। वैसे अभी हमने इसकी एक टेस्ट ड्राइव ली है जिसकी मैक्स स्पीड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन है, कुछ एरर आ चुका था जिसकी वजह से हम 130 तक गए, बट अकॉर्डिंग टू कंपनी क्लेम इट्स अराउंड ये इजीली 158 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रीच कर सकती है एंड लगभग 12 से 15 सेकंड के अंदर ही। तो चलो इसको कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करते हैं गाइस। तो गाइस चलो हम लोग स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं हम अपने इंजन से, क्योंकि वही इसकी मेन हार्ट होती है, जो कि बहुत ही खूबसूरत सा इंजन है NS 200 में। तो यहाँ पे हम लोग को मिल जाता है 200 सीसी का, लगभग 199 सीसी का इंजन, जिसकी जो मैक्स पावर है 24.5 PS की, जिसमें 9750 का RPM मिल जाता है हमको। और इसका मैक्स टॉर्क है 18.74 Nm का, जिसमें 8000 का RPM मिल जाता है। और गाइज इस बार इन्होंने बहुत ज़बरदस्त चेंज किया है बजाज ने, जिसमें डुअल चैनल ABS दे दिया। गाइज यहाँ पे तुम लोग को नजर आ रहा होगा, इस बार कंपनी ने यहाँ पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हुए डबल चैनल ABS दे दिया यहाँ पे सीधी तरीके से। और यहाँ पे 12 लीटर का हमें फ्यूल टैंक मिल जाता है, जो कि कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है एक नेकेड स्पोर्ट्स बाइक के हिसाब से। 12 लीटर का टैंक जो है वो बहुत ही अच्छा होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम कुछ और बात करते हैं अगर हम कुछ और बातें करते हैं इस इंजन के बारे में, तो गाइस यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग निकल के आता है कि इन्होंने यहाँ पे नेट्रॉक्स मोनोसोका डाला हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा स्टेबल कंफर्ट प्लेनियर के लिए, राइडर के लिए, ऑफ रोडिंग के लिए, इंडियन रूट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेबल माना जाता है नाइट्रॉक्स शॉक ऑब्जर्वर को, जो कि वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी है जो कि बजाज ने इंस्टॉल किया हुआ है। इसके अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे आपको मिल जाता है डुअल चैनल ABS गाइस 300 mm डिस्क के साथ, जहाँ पे जो रियर ब्रेक है वो है 230 mm का। और जो कि इसका जो वेट है जिसकी हम बात करते हैं, इस बाइक की अभी टोटल वेट है 158 किलो गाइस। तो 158 किलो के साथ ये बाइक बहुत ही कंफर्टेबल हो जाती है
राइडर के लिए। और साथ ही साथ इसमें हमें ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है 168 का गाइस, जस्ट लुक एट दिस। वैसे मुझे लगा नहीं था कि अगर हम इसका जो साइलेंसर था अगर अंदर की तरफ डाल देते हैं तो इतना अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, बट स्टील यहाँ पे लगभग 168 mm का ग्राउंड क्लियरेंस हमें मिल जाता है, जो कि कंपनी सेफ्टी गाइडलाइंस के अंदर में आता है। बेसिकली अगर हम इसे कभी भी कैलकुलेशन करने जाते हैं तो कैलकुलेशन के समय ही गाइस तुम लोग को समझ में आ जाएगा। ये 168 सिर्फ एक दिया हुआ है, ये अप्रॉक्सीमेट 172 या 178 तक इसका ग्राउंड क्लियरेंस होता है गाइस। बट अपार्ट फ्रॉम दैट तुम लोग को यहाँ पे नजर आ रहा होगा, यहाँ पे देखो इसका कितना सुंदर सा एक डिज़ाइन किया हुआ है। साथ ही ये ऑयल कूलिंग के साथ आता है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आप एक स्पोर्ट्स बाइक चला रहे हो वहाँ पे ऑयल कूलिंग होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और एनएस ने बहुत पहले ही ऑयल कूलिंग के साथ लॉन्च कर दिया था। बट दिस बाइक, इसमें जो चेंजेस किए हैं, इट इज़ रियली अमेजिंग गाइज। डेफिनेटली जो एनएस लवर है, पूरे इंडिया में एनएस के बहुत सारे लवर है, इंडिया के बाहर भी एनएस के बहुत सारे लवर है, इस बार उन लोग को बहुत ज़बरदस्त तरीके से पसंद आने वाला है, क्योंकि पल्सर वेरिएंट में एनएस वन ऑफ द सक्सेसफुल बाइक है 220 के बाद, और इसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, चाहे वो ऑफ रोड हो, ऑन रोड हो, चिल्ड प्लेसेस हो, -डिग्री हो या 50 डिग्री की गर्मी हो, इसकी परफॉर्मेंस हमेशा ही अच्छी रही है। और कंपनी ने फाइनली डिसाइड किया इसको अपग्रेड करने के लिए, तो कंपनी ने सोच समझ के अपग्रेड किया। साथ ही साथ इसके बारे में बात करते हैं, इसके हेडलैम्प के बारे में गाइस। हेडलैम्प कंपनी ने इस बार चेंज कर दिया। यहाँ पे देखो उसका एलईडी हेडलैम्प और पहले से भी ज़्यादा पावरफुल और खूबसूरत तरीके से आ रहा है। यहाँ पे जो उसका मडगार्ड नज़र आ रहा है, यहाँ पे तुम लोग को नज़र आएगा, ये लुक्स दिया गया है कार्बन फाइबर का, बट ये कार्बन फाइबर नहीं है गाइस, बट बहुत ही स्ट्रॉन्ग मटेरियल है, जो कि डबल चैनल ABS के ठीक ऊपर लगा हुआ है मडगार्ड, जो कि इसका एरोडायनेमिक लुक को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना देता है। इसके अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, अगर देखो इस बाइक में तुम लोग को 200cc वेरिएंट के अंदर इतनी सारी फीचर्स मिल जाती है, जिसमें तुम्हें एक पूरी तरीके से नेकेड स्पोर्ट्स बाइक का लुक और परफॉर्मेंस मिल जाता है। उससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए गाइस। साथ ही देखो इसके अगर हम सस्पेंशन के बारे में बात करते हैं, तो इस बार कंपनी ने बिना किसी कॉम्प्रोमाइज़ के साथ, जहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कंपनी के साथ 220 या किसी और वेरिएंट में सस्पेंशन को अपग्रेड किया जाएगा, उन्होंने उस वेरिएंट में तो नहीं किया, लेकिन एनएस के साथ उन्होंने कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। एनएस के सस्पेंशन में भी उन्होंने अपग्रेडेशन कर दिया है, फ्रंट सस्पेंशन पे, तो ये भी बहुत ही अच्छी बात है गाइस। गाइस देखो हमें इसके साथ और भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें मिल जाता है, जैसे कि हमें मिलता है फ्रंट सस्पेंशन, जो तुम लोग को नजर टेलीस्कोपिक फ्रॉक कहते हैं इसको, ये एंटी फ्रिक्शन बस के साथ आता है। तो इसके हिसाब से ये जो सस्पेंशन है फ्रंट वाला, ये बहुत ही अच्छा स्कोप है, बहुत ही अच्छा, एंड एक काफ़ी हद तक ये राइडर को वैसा मतलब कंफर्ट देता है जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक सस्पेंशन की तरह, बट दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉनिक सस्पेंशन, इज टेलीस्कोपिक विद एंटी फ्रिक्शन बस के साथ। ओके, उसके साथ साथ हमें व्हील साइज जो मिलता है गाइज, वो हमें मिल जाता है लगभग 17 इंचेस का। ओके, और जो फ्रंट टायर है वो है 180/17 का, और जो रियर टायर है वो है 130/17 का। तो ये कुछ बेसिक फंक्शंस है जिसके बारे में मैंने तुम लोग को बता रहा हूँ। और साथ ही साथ हम इसके क्लस्टर डिस्प्ले के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो चलो अभी इसके क्लस्टर डिस्प्ले के बारे में हम बात करते हैं, तो यहाँ पे तो काफ़ी सारे सेंसर इन्होंने अपग्रेड करके डाल दिए, जो कि पहले ये सेंसर्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं हुआ करते थे, जैसे साइड स्टैंड है, या फिर इसका बहुत सारे इंजन स्पेसिफिकेशन, या फिर कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी में फॉल्ट आ जाए या कुछ भी आ जाए, उसके लिए जो सेंसर होते हैं वो सारे सेंसर यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए कंपनी ने। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मुझे लगती है कि इसने फाइनली 6 गियर सिस्टम डाल दिया है। नाउ जस्ट थिंक गाइस, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, गाड़ी की टॉप स्पीड 158 किलोमीटर तक चली जाती है। वो बहुत कुछ ऐसा नहीं है कि 150 किलोमीटर कोई भी बैठ गया और वो चली गई। उसके लिए बहुत सारे सर्कमटेंसेस, बहुत सारी चीज़ें होती है जो उन कैलकुलेशन के हिसाब से गाड़ी को चलाना पड़ता है। उसमें एनक्लाइन इंक्लाइन सब कुछ मैच, मतलब सब कुछ एडजस्ट करना पड़ता है। राइडर का वेट भी देखना पड़ता है। आई एम 100 मेरा जो टोटल वेट है, मैं हूँ 94.5 किलो का, और मैं इस गाड़ी को जो अपने फर्स्ट ट्रायल में लेके गया 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, बट अनफॉर्चुनेटली फॉर हमारा जो रास्ता है वो थोड़ा एनक्लाइन है काफ़ी जगहों में, 130 किलोमीटर के ऊपर मैं उठा नहीं पाया, और मुझे समय भी नहीं मिला कि उससे मैं उसको दोबारा एक बार अटैम्प्ट करता, कि मैं फिर से ट्राई करता 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड उठाने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली पुलिस पेट्रोल लगातार जा रहे हैं। उन्होंने मुझे मना किया, ऐसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मना किया किसी भी तरीके का मतलब ऐसी एक्टिविटी नहीं करने के लिए, क्योंकि अभी जैम बहुत ज़्यादा है, हमारे सिलचर पे इतने क्लियर रास्ते नहीं है। सो दैट्स इट गाइज। आई डोंट थिंक कि तुम लोग को इसके एरोडायनेमिक लुक के बारे में कुछ भी बोलने की ज़रूरत है। तुम लोग ऑनलाइन जाके इसकी और भी स्पेसिफिकेशन के बारे में देख सकते हो। गाड़ी में जितने मेजर चेंजेस हुए वो सारी चीज़ें मैंने तुमको बता दी। वी आर टॉकिंग अबाउट डुअल चैनल ABS,
ऑयल कूलिंग के साथ इंजन की परफॉर्मेंस, FI इंजन, साथ ही साथ जो मोनोसॉकर है उसका वो, इसकी जो पोस्चर है उसमें एरोडायनेमिक लुक दिया गया है। सामने फ्रंट एरिया को तो ओ माय गॉड, इट्स लुकिंग रियली सेक्सी गाइस। इसके बाद जैसे हमने बात की क्लस्टर डिस्प्ले के बारे में, जो कि पूरे से अपग्रेड करके बहुत ही सुंदर डिज़ाइन कर दिया है। 12 लीटर का फ्यूल टैंक दिया हुआ है जो कि इंडियन रास्तों के लिए काफ़ी है। इसके अपार्ट फ्रॉम दैट की इसके टेल लाइट को एक्सटेंड करके बाहर निकाल दिया गया है, जो कि देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ऑल ओवर इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है गाइस। इसके बारे में ज़्यादा कुछ बोलने के लिए मेरे पास है नहीं, मैंने इसको चला के देखा, बहुत ही कंफर्टेबल है। हाई विंड ब्लास्ट पे अगर आप 120 किलोमीटर तक की स्पीड में गाड़ी में कोई भी वाइब्रेशन नहीं है, किसी भी तरीके का एरर नहीं आता है। लेकिन हाँ गाइस, जब आप 120 किलोमीटर के ऊपर की स्पीड में जाते हो तो ये नेकेड बाइक होने के कारण, नेकेड स्पोर्ट बाइक होने के कारण हल्का सा विंड ब्लास्ट और वाइब्रेशन आने के चांसेस हो जाते हैं, जो कि मैंने 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में फेस किया लिटिल बिट। बट 122 तक, 125 तक इट्स कंप्लीटली स्मूथ गाइस। बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट पे इसकी प्राइस थोड़ी कम हो सकती है, बट ऑल ओवर द इंडिया 1,47,000 अप्रॉक्सीमेट इसकी प्राइस आ रही है NS की। सो इट्स एन वंडरफुल एक्सपीरियंस गाइस इस बाइक को टेस्ट ड्राइव करने का, एंड डेफिनेटली मैं ये रेकमेंड करूँगा। तो वैसे भी मेरे रिकमेंडेशन के बाद मेरे को पता चलता है, बहुत लोग मुझे कॉल करके बोलते हैं कि भाई आपके वजह से हमने पल्सर खरीदी और पल्सर ने हमें कभी भी निराश नहीं किया। इनफैक्ट मेरे होम टाउन पे भी बहुत लोग बोलते हैं भाई आपकी वजह से मैंने 220 खरीदी और 220 लेकर मैं कहीं भी राइड कर पा रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। तो सुन के बहुत ही अच्छा लगता है जब इतने सारे फीचर्स के होने के बावजूद भी अब सबसे पहला सवाल इंडियन राइडर्स के दिमाग में आ रहा होगा कि ये हमें लगभग माइलेज कितनी देती है। तो गाइज, इतने सारे फीचर्स होने के बावजूद भी ये हमें जो अप्रॉक्सीमेट माइलेज देती है वो देती है 40 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देती है। यस गाइज, इतनी सारे फीचर्स होने के बावजूद भी ये बाइक हम लोग को जो माइलेज दे रही है वो दे रही है 40 किलोमीटर पर लीटर, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त माइलेज है गाइज। तो दैट्स इट फॉर नाउ गाइज। थैंक यू क्लासिक बजाज इस खूबसूरत सी बाइक को सबसे पहले प्रोवाइड करने के लिए लॉन्चिंग से पहले। थैंक यू राजेश भैया, थैंक यू जयंत भैया, एवरीवन। दैट्स इट फॉर नाउ। तो इफ़ यू गाइज आर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, सिलचर आसाम, या नॉर्थ ईस्ट से कहीं से भी हो, आप सिलचर क्लासिक बाजार को प्रेफर कर सकते हो अपनी बाइक लेने के लिए, एंड डिस्क्रिप्शन में मैं डिटेल्स दे दूंगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर करो, मज़े लूटो बाइक के। बाय।